हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एक बार याद दिला दें आपको। तो हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ रहे थे और कूलम्स लॉ में न्यूमेरिकल पार्ट मैंने दो टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कराए हैं। पहला हमने कुछ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस कराए थे और सेकंड जो टाइप था वो हम लोगों ने वेक्टर का इस्तेमाल करके प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वाले क्वेश्चंस कराए। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किए। आज मैं आपको बहुत ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूं जो इक्विलिब्रियम पर बेस्ड है, दैट इज बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम। वो हमारा इक्विलिब्रियम पर बेस्ड है। तो ये कुछ क्लास 11 से भी रिलेटेड है, ये टॉपिक थोड़ा सा 11 से भी रिलेटेड है। तो हम थोड़ा सा पहले आपको रिवाइज करवाएंगे 11th का इक्विलिब्रियम वाला पार्ट और देन वी विल कम ऑन द चार्ज। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो कूलम्स लॉ में आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चंस। इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चंस ये डिस्कस कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम क्या होता है ये मैं आपको डिस्कस करूंगा। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो। अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो है तो उसको इक्विलिब्रियम कहा जाता है। अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो है तो उसको इक्विलिब्रियम कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो है, अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो है देन इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। ओके, अगर बॉडी पर नेट फोर्स जीरो है तो वो इक्विलिब्रियम कहलाता है। एक दूसरी बात, कितने टाइप का इक्विलिब्रियम हो सकता है? पहला इक्विलिब्रियम जो हो सकता है वो है स्टेबल, और दूसरा जो इक्विलिब्रियम हो सकता है वो है अनस्टेबल, और तीसरा जो इक्विलिब्रियम हो सकता है वो है न्यूट्रल। ठीक है, पहला इक्विलिब्रियम कौन सा है? स्टेबल। दूसरा कौन सा है? अनस्टेबल। तीसरा कौन सा है? न्यूट्रल। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। पहला स्टेबल है, दूसरा अनस्टेबल है, और तीसरा जो इक्विलिब्रियम है वो न्यूट्रल। क्लियर हो रहा है? तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। ठीक, तो ये इक्विलिब्रियम की आउटलाइन देखिए आपके सामने। क्या? नेट फोर्स अगर बॉडी में जीरो है, नेट फोर्स अगर जीरो है तो इक्विलिब्रियम होगा। ठीक, कौन सा इक्विलिब्रियम? स्टेबल, दूसरा अनस्टेबल, तीसरा कौन सा है? न्यूट्रल। अब तीनों में अंतर देखिए। जैसे ये आपने एक सरफेस बनाया यहां से, ठीक, कर्व सरफेस है। अब यहां पर एक बॉडी को आपने रखा हुआ है, ऐसे कर्व सरफेस है, और कर्व सरफेस में आपने बॉडी को यहां रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर बॉडी को आपने यहां पर रखा हुआ है और थोड़ा भी अगर आप इसको डिस्प्लेस कराते हैं, समझिए, अगर बॉडी को आप डिस्प्लेस कराएंगे, फिर से सुनिए, ये सरफेस है स्फेरिकल, इसमें ये बॉडी आपने प्लेस की हुई है। अगर इसको थोड़ा भी डिस्प्लेस कराएंगे तो ये वापस लौट करके आती है। समझना, ये बॉडी जो है डिस्प्लेस करके करेंगे तो वापस आती है। इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आया? इसको कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी वापस आए जिस जगह पे थी तो उसको कहते हैं स्टेबल। समझ रहे? गई वापस आ गई, मतलब बार बार इसको यहां पर आना है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर यही सरफेस ऐसे बना हुआ है, क्लियर है, ये सरफेस ऐसे बना है, इसको आपने डिस्टर्ब किया, अगर डिस्टर्ब किया आपने इसको ऐसे, अगर आपने इसको डिस्टर्ब किया ऐसे, ये वापस नहीं आएगा, ये वापस लौट के नहीं आएगा। इसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको क्या कहा जाता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। फिर सुनिए, अगर बॉडी को डिस्टर्ब किया जाए, वापस आ जाए, कौन सा इक्विलिब्रियम? स्टेबल। अगर बॉडी को डिस्टर्ब किया जाए, वापस ना आए, तो कौन सा इक्विलिब्रियम? अनस्टेबल। न्यूट्रल देखिए क्या है, जैसे कोई सरफेस है हॉरिजॉन्टल, अब अगर इस पर आपने बॉडी को रख दिया, अगर बॉडी को इसके ऊपर रख दिया, डिस्टर्ब करने के बाद ये बॉडी नई जगह पर आ जाएगी। देखना, ये आपने यहां से बॉडी थी,
इसको आपने डिस्टर्ब किया, यहां आ गई, लेकिन ये यहां भी इक्विलिब्रियम में थी, यहां भी इक्विलिब्रियम में। समझ में आ रहा है? वो यहां भी इक्विलिब्रियम में थी, यहां भी इक्विलिब्रियम में है, इसको कहा जाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है? ये कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ? स्टेबल। ये कौन सा? अनस्टेबल। ये कौन सा? न्यूट्रल। क्या है भाई? ये आपका है बॉडी यहां प्लेस की हुई थी, इसको आपने डिस्टर्ब किया, वापस आ गई। आपने बॉडी थी, डिस्टर्ब किया, वापस नहीं आई। ये बॉडी थी, जहां पहुंचाएंगे वहीं इक्विलिब्रियम बन जाएगा। इसको कहा जाता है कौन सा इक्विलिब्रियम? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये कौन सा इक्विलिब्रियम होता है? न्यूट्रल। सुनिए, आपकी क्लास में मान लीजिए हम लोग बैठे हैं, कई बच्चे हैं, अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो शरीफ होते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो मजबूरी में चुपचाप बैठे हैं। मजबूरी कैसे? अब अगर मान लीजिए एक बच्चा शैतान है, चुपचाप बैठा है, हमने कोई जोक सुनाया, तुरंत हंसने लगेगा, क्लास को डिस्टर्ब भी कर सकता है कि नहीं? लेकिन जो शरीफ बच्चा है, जो सीधा साधा बच्चा है, वो मुस्कुराएगा, चुपचाप शांत हो जाएगा। वही यार यहाँ भी है। इक्विलिब्रियम जो होता है वो देख के नहीं पता चलता है। जब तक आप बॉडी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जब तक आप छेड़ेंगे नहीं बॉडी को, तब तक पता नहीं चलेगा कि वो किस टाइप का इक्विलिब्रियम है। अगर आपने बॉडी को डिस्टर्ब किया, डिस्टर्ब करने के बाद अगर वो अपना वापस आ जाए जहां पे थी, तो कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल। ना तो अनस्टेबल। और अगर नई जगह चली जाए, वहां जाकर के नया इक्विलिब्रियम बॉडी बना ले, तो उसको कहा जाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या कहा जाता है उसको? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो कितने टाइप के इक्विलिब्रियम हो गए? 3 टाइप के। अब सुनिए, वापस आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक ही एग्जांपल आपको मिलेगा। चार्ज से रिलेटेड बात कर रहा हूं मैं, एक ही एग्जांपल है, ध्यान से सुनिए, है ना? एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये देखिए, 2 चार्जेस हैं, ये मान लीजिए Q1 है, ये Q2 है। अब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बताओ? रिपेल करेंगे, क्योंकि भाई पॉजिटिव चार्ज है, ये रिपेल करेंगे। इलेक्ट्रिक का जो रिपल्शन है दोनों में लगेगा, इधर इलेक्ट्रिक का रिपल्शन। और अगर मास भी कंसीडर किया जाए तो इनमें लगेगा ग्रेविटेशन का अट्रैक्शन, अंदर की तरफ लगेगा। ये कौन सा रिपल्शन? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये कौन सा? ग्रेविटेशनल। समझिए, इलेक्ट्रिक रिपल्शन ये हुआ और ये हमारा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हुआ। अगर इलेक्ट्रिक का रिपल्शन और ग्रेविटेशनल का अट्रैक्शन बराबर हो जाए तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? याद रहेगा, इफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर इक्वल देन द सिस्टम इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। System is in neutral equilibrium. System is in neutral equilibrium. Example of neutral equilibrium क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स आपस में अगर इक्वल हो गए, इसको क्या कहा जाता है? बोलो, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। फिर से सुनिए, कितने टाइप के इक्विलिब्रियम है? पहला स्टेबल, दूसरा कौन सा है? अनस्टेबल, तीसरा कौन सा? न्यूट्रल। ओके, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि बॉडी को कहीं भी रखो वो इक्विलिब्रियम में रहेगी, यहां रखो चाहे यहां रखो, ये इक्विलिब्रियम में रहेगी। इसका नाम होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब यहां देखिए, मैंने एग्जांपल बोला है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का, केवल एक मिलेगा। Q1 और Q2 2 चार्जेस हैं, मास भी इनके पास है, तो ये जो है दोनों एक दूसरे को, मान लो ये M1 है, ये M2 है। अब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बताइए? ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, तब ये सिस्टम कौन सा इक्विलिब्रियम हो जाएगा? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। सिस्टम इज इन
न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम जो है ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब कैसे, देखिए यहां पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स लें तो ये आएगा देखो K और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स लेते हैं तो G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में बराबर है। इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में बराबर है। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों आपस में बराबर हैं। कर दीजिए बराबर, तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर कैंसिल, तो यहां से देखो मिला K Q1 Q2 K Q1 Q2 और ये आएगा G M1 M2। नोट कर लीजिए कि Q1 Q2 इक्वल्स टू G M1 M2। अब आप एक मजेदार बात देखिए यहाँ पर, क्या R स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, मतलब आप R की कुछ भी वैल्यू रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अगर कंडीशन ये सेटिस्फाई हो रही है तो ये इक्विलिब्रियम कौन सा वाला होगा? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बात को समझो, अगर इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर हैं तो आप R कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस Q1 Q2 M1 M2 की वैल्यू को सेट करना पड़ेगा। आप समझ गए मेरी बात को? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कहीं भी रख दें तब भी इक्विलिब्रियम रहे, तो ये वही तो हो गया। R कुछ भी रखो लेकिन इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन रहेगा, इसको क्या कहा जाता है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। नोट कर लें, ठीक। एक ही एग्जांपल पूरी फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मिलेगा, इसके अलावा कोई एग्जांपल आपको नहीं मिलेगा। नोट करो। ओके, एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब आइए और एग्जांपल्स कराते हैं इक्विलिब्रियम पर, और एग्जांपल्स डिस्कस किए जाएं इक्विलिब्रियम पर। अब देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है, ये दो चार्जेस हैं, ये Q1 है और ये Q2 है, R डिस्टेंस है, A और B इसका नाम रख लेते हैं। दो चार्जेस हैं, ठीक है, A और B जो है दो चार्जेस हैं, और इनके बीच में यहां पर एक पॉइंट C है, ठीक है, यहां पर एक पॉइंट C है। हम लोग यहां पर एक चार्ज रख रहे हैं Q3। क्या रख रहे हैं? Q3। सुनिए क्या कह रहा है कि फाइंड पोजीशन ऑफ Q3 so that it is in equilibrium। ये हमारा इक्विलिब्रियम में आ जाए, समझिए। Q1 Q2 है, ये Q3। Q3 की पोजीशन पूछ रहा है, Q3 की पोजीशन पूछ रहा है so that it is in equilibrium। ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3। समझ में आ रहा? Q3 जो है कहां पर रख दिया जाए, पोजीशन पूछ रहा है so that it is in equilibrium। ये हमारा इक्विलिब्रियम में हो जाए, इसके लिए Q3 की पोजीशन पूछ रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? अब सुनो तरीका क्या, यहां पर ये डिस्टेंस x ले लेना, ये हो जाएगी r माइनस एक्स, ठीक। अब सुनो, ये जो Q1 है ना, ये Q3 पर फोर्स अप्लाई करेगा इधर, ये करेगा इधर, और जो Q2 होगा वो Q3 पर फोर्स अप्लाई करेगा इस साइड। ये कौन है? ये हो गया यहां से F31, और ये कौन है? यहां पर F32।
क्लियर हो रहा है? ये कौन है यहाँ पर F31, ये कौन है F32। कैसे पढ़ेंगे? पढ़ने का तरीका देखो। F31 को कैसे पढ़ेंगे? फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q1, ड्यू टू Q1। और F32 ये क्या है? फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q2। ये आया। तो जो F31 है फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q1, F32 है फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q। ये तुम्हारे दो फोर्सेस हैं। अब बात हो रही है नेट फोर्स हमारा यहां 0। क्यों भाई? नेट फोर्स क्या? 0। अगर नेट फोर्स 0 है तो F31 जो है F32 के बराबर होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगा। जो F31 होगा माइनस F32 के बराबर होगा, या दोनों का जो मैग्नीट्यूड है F31 ये हमारा F32 के बराबर होगा। F31 बराबर है F32। F31 जो हमारा है ये F32 के बराबर है, तो ये हमारा जो है F31 इज इक्वल्स टू माइनस F3। नोट कर लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। यहां पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक F31 है, एक F32 है, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हैं। तो F31 इक्वल्स टू माइनस F32, मैग्नीट्यूड दोनों के सेम होंगे। अगर इस पर नेट फोर्स 0 होगा तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, सो दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम। नोट करिए इसको। हो गया? फाइंड पोजीशन ऑफ Q3 सो दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम। ये हमारा इक्विलिब्रियम बेटा। अब समझो, यहां पर F31 कितना होगा? ये डिस्टेंस कितनी है? x है, तो K Q1 Q3 अपॉन x स्क्वायर इन दोनों का हो गया। इन दोनों का कितना फोर्स होगा? K Q2 Q3 अपॉन r माइनस x का स्क्वायर हो जाए। K से K कैंसिल, ठीक, Q3 से Q3 कैंसिल, तो Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर Q2 अपॉन r माइनस एक्स का स्क्वायर। नोट करिए। Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन r माइनस एक्स का स्क्वायर। अब दोनों तरफ रूट ले लीजिए। ये आएगा रूट ऑफ Q1 अपॉन x, ये आएगा रूट ऑफ Q2 अपॉन r माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, Q1 इंटू आर माइनस रूट ऑफ Q1 इंटू एक्स, ये आएगा रूट ऑफ Q2 इंटू एक्स। इसको यहां ले जाओ, ये आएगा रूट ऑफ Q1 आर, एक्स कॉमन है, रूट ऑफ Q1 प्लस रूट ऑफ Q, ये माइनस इधर आया प्लस, तो x की वैल्यू आएगी रूट ऑफ Q1 इंटू आर, रूट ऑफ Q1 प्लस रूट ऑफ Q। ये ठीक समझ में आया? देखो F31 F32 दोनों हमने लिख दिए। लिखने के बाद Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर Q2 अपॉन r माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ रूट ले लिया, अंडर रूट ले लिया, तो रूट ऑफ Q1 अपॉन एक्स, रूट ऑफ Q2 अपॉन r माइनस एक्स, रूट ऑफ Q1 r माइनस रूट ऑफ Q1 x। ये हो। अब इसको देखो याद करना कितना आसान है। ये जो Q3 है इसकी पोजीशन आपने Q1 से ली थी ना, Q1 से ली थी,
तो यहां पर रूट ऑफ Q1 ऊपर होगा, कौन ऊपर होगा बताओ, रूट ऑफ Q1 ऊपर होगा और रूट ऑफ Q1 प्लस रूट ऑफ Q2 नीचे होगा। अगर कल को आपने इधर से x लिया होता तो रूट ऑफ Q2 ऊपर होता, ध्यान रखना। अगर इधर से लिया होता, b तरफ से लिया होता तो रूट ऑफ Q2 क्या होता, ऊपर। तो जिस चार्ज से, सुनना, जिस चार्ज से डिस्टेंस ली जाती है उसका रूट ऊपर होता है और अपॉन रूट ऑफ Q1 Q2, ये है, नोट कर लीजिए ये। ठीक है, अब सुनो, अगर ये Q3, दूसरा, अगर ये Q3 माइनस में होता तो क्या होता। एक बात और सुनो, पहले समझ लो, ये Q3 प्लस का था, अगर ये Q3 प्लस का था, अब सुनना, जैसे इसको आप इधर डिस्प्लेस कराएंगे, मान लो आपने Q3 को Q1 की तरफ धक्का दिया, सुनना ध्यान से, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है। अगर Q3 को आपने धक्का दिया इधर, अगर इधर धक्का देंगे तो ये Q1 इसको फिर से धक्का देगा कि नहीं देगा, बताओ। अगर आपने Q3 को इधर पुश किया है तो Q1 इधर वापस भेजेगा, अगर ये वापस भेजेगा तो कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ, स्टेबल। अगर आपने Q3 को इधर की तरफ पुश किया, मान लो इधर की तरफ धक्का दिया, तो फिर वापस भेज देगा इसको, क्यों, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है। तो अगर इधर करो या इधर इसको डिस्प्लेस करो, दोनों ही कंडीशन में ये कौन सा इक्विलिब्रियम आ जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ रहे हो, अगर इसको तुमने डिस्प्लेस किया इधर तो वापस आया, इधर डिस्प्लेस किया तो वापस आया, कौन सा इक्विलिब्रियम है बताइए, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, विच इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। बात तो समझिए, ये कौन सा वाला इक्विलिब्रियम है, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम। आया समझ में? तो यहां पर एक चीज और लास्ट में लिख लेना, क्या, बोलो, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम कैसा है, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम है स्टेबल। इक्विलिब्रियम का जो नेचर है वो स्टेबल है, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। समझ रहे हो, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो स्टेबल है, दैट इज स्टेबल। इस बात को समझ। तो ये हमारा Q3 जो है इसका नेचर स्टेबल है, दिस हैज स्टेबल नेचर। ओके, तो ये आपका पहला। अब सुनो, दूसरा मैं क्या कहने जा रहा था, अगर ये नेगेटिव होता तो, सुनना, अगर ये माइनस Q3 होता तो पता क्या करते हैं, माइनस अगर Q3 होता तो ये अट्रैक्शन का फोर्स होता, F31 इधर होता, F32 इधर होता। क्यों, अगर ये नेगेटिव होता तो F31 इधर होता, F32 इधर होता। क्यों, अब सुनो, F31 और F32 इनका मैग्नीट्यूड अभी भी बराबर होता, अगर बराबर होता तो x निकल करके वही आता, रूट ऑफ Q1 इंटू आर अपॉन रूट ऑफ Q1 प्लस रूट ऑफ Q2। क्यों है, अगर ये नेगेटिव होता तब भी कोई फर्क ना पड़ता। क्यों, क्योंकि F31 इधर हो जाता, F32 इधर हो जाता, x तो वही रहता ना। तो इसका मतलब है x की वैल्यू सेम रहे। अब सुनिए ध्यान से, फर्क क्या पड़ेगा, अगर ये नेगेटिव होता, अगर ये Q3 नेगेटिव होता और तुमने इसको यहां धक्का दिया होता इधर की तरफ, तो ये लौट के कभी ना आता। क्यों, क्योंकि ये माइनस Q3 है, ये प्लस Q1 है, ये हमारा प्लस Q1 है। अगर ये इधर जाता तो कभी वापस ना आता, अट्रैक्शन की वजह से। समझ रहे हो, ये हमारा माइनस Q3 है, इधर की तरफ जाता तो ये क्या है बताओ, अट्रैक्शन का फोर्स लगता। अगर अट्रैक्शन का फोर्स लगता तो ये लौट के आता, कभी ना आता ना। तो अब इसमें कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम कौन सा हुआ है, ये हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नोट कर लेना, इसमें जो नेचर है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर Q3 पॉजिटिव है तो कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है। अगर Q3 नेगेटिव है तो कौन सा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल है। याद रहेगा, बाकी x की वैल्यू दोनों बार में सेम रहेगी, चाहे आप Q3 को प्लस में लो चाहे Q3 को माइनस में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, देयर इज नो इफेक्ट। ठीक है ना,
उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, देयर इज नो इफेक्ट। नोट कर, स्टेबल अनस्टेबल, ठीक है। ये अपने को पता चला कि जो नेचर है, अगर Q3 प्लस है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और अगर Q3 नेगेटिव है तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और दोनों बार में x सेम है, x दोनों बार में सेम। अब समझ में आ रहा आपको कि नहीं आ रहा? तो ये दो केस में नहीं बताया, एक स्टेबल वाला बताया, एक अनस्टेबल। मतलब x वही रहेगा, पोजीशन वही रहेगी, पोजीशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द पोजीशन। और फर्क केवल किस पर पड़ेगा बताइए, केवल नेचर पर पड़ेगा। एक हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम है और दूसरा वाला कौन सा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नोट कर लीजिए, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। वन इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, अदर इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। चलिए अब आइए इसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। ये एक चार्ज यहां पर Q है और एक चार्ज 4Q है, A है B, ठीक। अब क्वेश्चन क्या है कि एक C पॉइंट है, ठीक है ना। यहां पर हम एक चार्ज रख रहे हैं, मान लीजिए Q डैश, हम एक चार्ज यहां पर रख रहे हैं Q डैश, ओके। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो R, टोटल जो डिस्टेंस है वो R। अब क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है फाइंड पहला पोजीशन ऑफ Q डैश, और दूसरा पूछ रहा है वैल्यू ऑफ Q डैश, सो दैट होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम पर है, ये सो दैट होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। समझिए क्वेश्चन क्या है, ये दो चार्जेस हैं, ये फिक्स है, ए और बी फिक्स है, ये दोनों फिक्स चार्जेस हैं। सी हमें रखना, पोजीशन ऑफ Q डैश, वैल्यू ऑफ Q डैश, दो चीजें हैं। अभी हम लोगों ने केवल पोजीशन निकालना सीखा, अब वैल्यू भी पूछ रहा है और बोला क्या है, सो दैट होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब यहां एक बात बोली उसने, होल सिस्टम, बताइए इस सिस्टम में कितने चार्जेस हैं, इस सिस्टम में कितने चार्जेस हैं, ए 1 2 3। जब बोला जाए सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब सारे के सारे चार्जेस इक्विलिब्रियम। बात को समझना, अगर होल सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो क्या है, फोर्स ऑन ऑल द चार्जेस इज 0, फोर्स ऑन ऑल द चार्जेस इज 0। जितने चार्जेस हैं सब पर फोर्स 0 आएगा, फोर्स ऑन ऑल द चार्जेस इज 0। बात को समझिए, याद रहेगा, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये, तीन है ना, तो तीनों पर नेट फोर्स 0 आ जाएगा, तीनों पर जो नेट फोर्स है तो 0 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? फोर्स ऑन ऑल द चार्जेस इज 0, जितने भी चार्जेस हैं सब पर जो फोर्स आएगा वो 0 आएगा, फोर्स ऑन ऑल द चार्जेस इज 0। तो पहली बात पोजीशन बतानी है, दूसरी बात क्या बतानी है, Q डैश, और सब पर फोर्स 0 है, ध्यान रखना, फोर्स ऑन ऑल द चार्जेस 0। अब सुनिए, जब आप पोजीशन निकालेंगे, पोजीशन जब निकालेंगे तो उस समय फोर्स ऑन Q डैश 0, याद रखना। किस पर फोर्स 0 करोगे, बोलो, जब आप पोजीशन निकालोगे, पहला जो पॉइंट है आपका पोजीशन का, जब आप पोजीशन निकालोगे
तो फोर्स ऑन क्यू डैश क्या करोगे, 0 करोगे। ध्यान रखना, किस पर फोर्स 0 करोगे, आप इस वाले चार्ज पर फोर्स 0 करोगे। क्लियर है, इस वाले चार्ज पर आप फोर्स 0 करोगे, फोर्स ऑन क्यू डैश बराबर 0। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब देखो, अगर इस पर हम फोर्स 0 करें, मान लो हम डायग्राम यहां दोबारा बना रहे हैं, ये Q है, ये 4Q है, और ये हमारा Q डैश, ये X हो गया, ये R माइनस एक्स। अब ये देखो, इसका जो है एक फोर्स इधर लगेगा इस डायरेक्शन, एक फोर्स इधर लगा, इसका नाम चाहे तो F1 कर दें, या इसका पूरा नाम लिख दो, A है, B है, C, इसको लिख देना यहां पर FCA। कैसे पढ़ोगे, फोर्स ऑन C ड्यू टू A। ये देखो B है, ये C है, तो इसको कैसे पढ़ोगे, फोर्स ऑन C ड्यू टू B। तो भाई कैसे पढ़ोगे, फोर्स ऑन C ड्यू टू A, कैसे पढ़ोगे, फोर्स ऑन C ड्यू टू B। तो यहां पर क्या है, ये हमारा FCA है और ये हमारा FCB। क्लियर है, FCA है, ये हमारा FCB है, इन दोनों को आपस में बराबर कर दो, FCA बराबर है FCB। ठीक, अब देखो FCA, ये वैल्यू आएगी K, ये यहां लिखो, फिर इसको डायग्राम करो। ये अब क्या निकाल रहे हैं बताइए, पोजीशन निकाल रहे हैं, फोर्स ऑन Q डैश 0। हटा दे, अब ये FCA और FCB इक्वल, अगर इनको इक्वल करेंगे तो K, इन दोनों का फोर्स, ये आएगा Q डैश अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आएगा K 4Q डैश अपॉन R माइनस एक्स का स्क्वायर। क्लियर है, ये हो गया R माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, यहां से K कैंसिल, Q कैंसिल, ये आया देखो, सॉरी Q डैश भी कैंसिल, ये आया यहां से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये आया 4 अपॉन R माइनस एक्स का स्क्वायर। रूट ले लो इसमें, तो 1 अपॉन एक्स, 2 अपॉन R माइनस एक्स, तो R माइनस एक्स बराबर 2x, तो R बराबर 3x। ठीक, यहां से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी बताओ, R बाय, नोट कर लीजिए। कहां पर इसको रख दिया है, कहां पर इसको रख दिया जाए, ये पूछा जा रहा है। तो मैंने क्या कहा, फोर्स ऑन Q डैश 0, Q डैश पर जो फोर्स होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, ये पूछा। इस पर दो फोर्स लगेंगे, एक लगेगा A ने जो लगाया इसका नाम है FCA, एक B ने लगाया क्या नाम है FCB, और ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, बोथ आर इक्वल। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जो FCA हमारा है वो FCB के बराबर होगा, FCA इक्वल्स टू FCB, x इक्वल्स टू R बाई 3, x इक्वल्स टू R बाई 3, ये हो जाएगा यहां से। अब देखिए सेकंड करते हैं बेटा, सेकंड जो इसमें है, सेकंड जो इसमें है वो है वैल्यू ऑफ Q डैश, Q डैश की जो वैल्यू है वो निकाल। अगर हम Q डैश की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ये देखिए ये A है, ये आपका B है, यहाँ Q है, ये 4Q है, और ये हमारा Q डैश। ठीक, ये हमारा R बाई 3 मिल गया है, और ये बचेगा 2R बाई 3। पहले वाले पार्ट से हम लोगों ने x निकाल लिया, x कितना है
R बाई। अब हमें Q डैश की वैल्यू निकालना है, तो A या B इस पर फोर्स 0 हो, याद रहेगा फोर्स 0 ऑन A और B किसी भी एक पर ले सकते हैं, याद रहेगा। C पर तो हमने निकाल लिया, Q डैश पे तो निकाल लिया, A या B इन दोनों में किसी एक पर कोई भी एक ले सकते हो, या तो A ले सकते हो या तो B ले सकते हो। तो मैं क्या कह रहा हूं, A वाला ले। अब सुनो, A वाला हमने ले लिया, समझ रहे हो क्या कर रहे हैं हम, Q डैश की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब Q डैश की वैल्यू निकालने के लिए जो फोर्स देखा जाएगा 0, वो किस पर देखा जाएगा, या तो A पर देखा जाएगा और या B पर देखा जाएगा। अगर हम A पर देखते हैं, सुनना, अगर हम A पर देखेंगे तो क्या होगा, अगर हम A पर देखेंगे तो इसमें दो फोर्स लगेंगे, कौन कौन से, एक हो गया B और किसका, बोलो, B और किसका, A का। अगर B और A का देखेंगे तो फोर्स आएगा FAB, ये दोनों तो पॉजिटिव हैं। अब सुनिए, अगर ये भी पॉजिटिव हुआ तो इसका फोर्स भी इधर लगेगा, समझो। अगर C वाला पॉजिटिव हुआ तो इसका फोर्स भी इधर लगेगा, अगर इसका फोर्स भी इधर लगेगा तो ये कभी इक्विलिब्रियम में हो सकता है क्या, बोलो, ये कभी इक्विलिब्रियम में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, इसलिए इसको निगेटिव होना पड़ेगा, क्या रहेगा। तो एक बात पता चली कि अगर पूरे चार्जेस, फोर्स ऑन ऑल द चार्जेस 0 करना है तो जो Q डैश होगा वो नेगेटिव होना चाहिए। Q डैश कैसा होना चाहिए बताओ, Q डैश मस्ट बी नेगेटिव। ये बात अपने को पता चली कि अगर क्या है, बोलो, कैसा है, फोर्स ऑन ऑल द चार्जेस 0 करना है तो जो Q डैश होगा वो नेगेटिव। रही बात पोजीशन की, हमने देखो प्लस लेके बनाया है, अभी मैंने समझाया था, आप चाहे प्लस लो या माइनस लो, पोजीशन पे फर्क नहीं पड़ता। तो जब मैंने पोजीशन निकाली तो नेचर के बारे में सोचा ही नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। भाई आप पोजीशन निकालना है तो नेचर के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमें x तो वही मिलेगा ना। लेकिन जब आप क्या निकालोगे, वैल्यू निकालोगे, तब आपको सोचना पड़ेगा कि Q डैश कैसा होगा, नेगेटिव। इस बात को समझो, जब आप जो है नेचर निकालोगे, फोर्स सब पे 0 करोगे, तब इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। देखो ना यहां से, अगर आप चाहते हो कि इस पर 0 हो तो ये नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होने से क्या होगा, FAC इधर लगेगा। ये देखो, फोर्स ऑन A ड्यू टू C, फोर्स ऑन A ड्यू टू B, तो ये हमारा जो है इस तरीके से है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये हो गया FAB और ये कौन हो गया, FAC हो। इस बात को समझिए। तो हमारे कहने का मतलब है फोर्स 0 किस पर करना, A पर या B पर, हमने A पर किया। अब ये तभी हो सकता है जब ये Q डैश जो है नेगेटिव। हमारा सामने नहीं है। बाकी पोजीशन निकालते समय प्लस माइनस के बारे में नहीं सोचेंगे तो भी चल जाएगा, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए, अगर हम इस पर फोर्स निकालें, इन दोनों के बीच का फोर्स कितना होगा, Q 4Q अपॉन R स्क्वायर। क्यों, इन दोनों के बीच का निकालो तो K, ये आएगा Q डैश अपॉन ये आएगा R/3 का स्क्वायर। ओके, अब ये यहां से K से K कैंसिल, ये आ जाएगा Q से Q कैंसिल, क्या मिला, 4Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक, यहां पर क्या मिल रहा है, ये देखो R/3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 जाएगा ऊपर, जाएगा तो 9Q डैश अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है, ये हो गया R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, Q डैश आएगा 4Q अपॉन 9। क्लियर है, और इसका जो नेचर है वो कैसा है, वो नेगेटिव। इसलिए आंसर क्या होगा, देयरफॉर Q डैश बराबर -4Q अपॉन 9। आंसर आएगा -4Q अपॉन 9। क्लियर है, ये तो नेचर कैसा है, नेगेटिव। Q डैश कैसा, -4Q अपॉन 9, ये इसका आंसर है। आ रहा समझ में कि नहीं है। फिर से देखिए, दो चीजें पूछनी थी, एक तो इसकी पोजीशन पूछनी थी,
तो वो हमें निकालने के लिए इस पर नेट फोर्स 0 करना। इसके लिए नेचर की कोई आवश्यकता नहीं है और ये हम लोगों ने निकाला, कितना आया था r/2। फिर बात आ रही थी वैल्यू ऑफ क्यू डैश। वैल्यू ऑफ क्यू डैश जो हमारी है वो कैसे निकलेगी? वैल्यू ऑफ क्यू डैश जो निकलेगी वो ऐसे निकलेगी यहाँ पर कि जो FAB है और FAC है दोनों आपस में बराबर कर दिए, दोनों आपस में बराबर कर देंगे तो ये वैल्यू है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, तो ये आपका जो है कॉन्सेप्ट हमने इक्विलिब्रियम का डिस्कस किया है। इक्विलिब्रियम का डिस्कस किया, याद रहेगा इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स 0। 3 टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। बॉडी वापस आ जाए अपनी जगह स्टेबल, ना आए तो अनस्टेबल, जहां जाए वहां इक्विलिब्रियम बन जाए वो क्या होता है? न्यूट्रल। तो आज मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया इक्विलिब्रियम का, प्लस आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं इसमें जो कि इक्विलिब्रियम को डिस्कस करें। ओके।